श्री परमात्मने नमः। नमस्ते दोस्तों, भगवत गीता की इस यात्रा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम भगवत गीता के 7वें अध्याय के 16वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता सप्तमोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। श्री भगवान बोले, हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात मेरे शरण होते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुन। सुकृति पवित्र आत्मा मनुष्य अर्थात भगवत संबंधी काम करने वाले मनुष्य 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों मनुष्य मेरा भजन करते हैं अर्थात स्वयं मेरे शरण होते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृतिनः पद से भगवान में न लगने वाले मनुष्यों की बात आई है। अब यहाँ सुकृतिनः पद से भगवान में लगने वाले मनुष्यों की बात कहते हैं। ये सुकृति मनुष्य शास्त्रीय सकाम पुण्य कर्म करने वाले नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपना संबंध जोड़कर भगवत संबंधी कर्म करने वाले हैं। सुकृति मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक तो यज्ञ दान तप आदि और वर्ण आश्रम के शास्त्रीय कर्म भगवान के लिए करते हैं अथवा उनको भगवान के अर्पण करते हैं, और दूसरे भगवान नाम का जप तथा कीर्तन करना, भगवान की लीला सुनना तथा कहना आदि केवल भगवत संबंधी कर्म करते हैं। जिनकी भगवान में रुचि हो गई है वे ही भाग्यशाली हैं, वे ही श्रेष्ठ हैं और वे ही मनुष्य कहलाने योग्य हैं। वह रुचि चाहे किसी पूर्व पुण्य से हो गई हो, चाहे आफत के समय दूसरों का सहारा छूट जाने से हो गई हो, चाहे किसी विश्वसनीय मनुष्य के द्वारा समय पर धोखा देने से हो गई हो, चाहे सत्संग स्वाध्याय अथवा विचार आदि से हो गई हो, किसी भी कारण से भगवान में रुचि होने से वे सभी सुकृति मनुष्य हैं। जब भगवान की तरफ रुचि हो जाए वही पवित्र दिन है, वही निर्मल समय है और वही संपत्ति है। जब भगवान की तरफ रुचि नहीं होती वही काला दिन है, वही विपत्ति है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तव सुमिरन भजन न होई। मानस 5:32-2। भगवान ने कृपा करके भगवत प्राप्ति रूप जिस उद्देश्य को लेकर जिन्हें मानव शरीर दिया है वे जनाहा यानी जन कहलाते हैं। भगवान का संकल्प मनुष्य मात्र के उद्धार के लिए बना है, अतः मनुष्य मात्र भगवान की प्राप्ति का अधिकारी है। तात्पर्य है कि उस संकल्प में भगवान ने मनुष्य को अपने उद्धार की स्वतंत्रता दी है, जो कि अन्य प्राणियों को नहीं मिलती, क्योंकि वे भोग योनियां हैं और यह मानव शरीर कर्म योनि है। वास्तव में केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही होने के कारण मानव शरीर को साधन योनि ही मानना चाहिए। इसलिए इस स्वतंत्रता का सदुपयोग करके मनुष्य शास्त्र निषिद्ध कर्मों को छोड़कर अगर भगवत प्राप्ति के लिए ही लग जाए तो उसको भगवत कृपा से अनायास ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। परंतु जो मिली हुई स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके विपरीत मार्ग पर चलते हैं वे नरकों और 84 लाख योनियों में जाते हैं। इस तरह सबके उद्धार के भाव को लेकर भगवान ने कृपा करके जो मानव शरीर दिया है उस शरीर को पाकर भगवान का भजन करने वाले सुकृति मनुष्य ही जनाहा अर्थात मनुष्य कहलाने योग्य हैं। आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात प्रेमी, ये 4 प्रकार के भक्त भगवान का भजन करते हैं अर्थात भगवान के शरण होते हैं। अर्थार्थी भक्त जिनको अपनी न्याय युक्त सुख सुविधा की इच्छा हो जाती है अर्थात धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। 4 प्रकार के भक्तों में अर्थार्थी आरंभिक भक्त होता है। पूर्व संस्कारों से उसकी धन की इच्छा रहती है और वह धन के लिए चेष्टा भी करता है, पर वह समझता है कि भगवान के समान धन की इच्छा पूरी करने वाला दूसरा कोई नहीं है। ऐसा समझकर वह धन प्राप्ति के लिए तत्परता पूर्वक भगवान नाम का जप कीर्तन भगवत स्वरूप का ध्यान आदि करता है। धन प्राप्त करने के लिए उसका भगवान पर ही विश्वास निष्ठा होती है। जिसको धन की इच्छा तो है पर उसकी प्राप्ति के लिए वह सांसारिक उपायों का सहारा लेता है और कभी धन के लिए भगवान को भी याद कर लेता है, वह केवल अर्थार्थी
अर्थात अर्थ का भक्त है, भगवान का भक्त नहीं है। कारण कि उसमें धन की इच्छा ही मुख्य है, परंतु जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता है वह क्रमशः भगवान की तरफ ही बढ़ता चला जाता है। भगवान में लगे रहने से उसकी धन की इच्छा बहुत कम हो जाती है और समय पाकर मिट भी जाती है। यही भगवान का अर्थार्थी भक्त है। इसमें मुख्यतया ध्रुव जी का नाम लिया जाता है। एक दिन बालक ध्रुव के मन में राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर छोटी माँ ने बैठने नहीं दिया। उसने ध्रुव से कहा कि तूने भजन नहीं किया है, तू अभागा है और अभागिन के यहाँ ही तूने जन्म लिया है, अतः तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। ध्रुव ने छोटी माँ की कही हुई सब बात अपनी माँ से कह दी। माँ ने कहा, बेटा तेरी छोटी माँ ने ठीक ही कहा है, क्योंकि भजन न तूने किया और न मैंने ही किया। इस पर ध्रुव ने माँ से कहा कि माँ अब तो मैं भजन करूँगा। ऐसा कहकर वह भगवत भजन करने के लिए घर से निकल पड़े और माँ ने भी बड़ी हिम्मत करके ध्रुव को जंगल में जाने के लिए आज्ञा दे दी। रास्ते में जाते हुए नारद जी महाराज मिले। नारद जी ने ध्रुव जी से कहा कि अरे भोले बालक, तू अकेला कहाँ जा रहा है? यूँ भगवान जल्दी थोड़े ही मिलते हैं। तू जंगल में कहाँ रहेगा? वहाँ बड़े बड़े जंगली जानवर हैं, वे तेरे को खा जाएंगे। वहाँ तेरी माँ थोड़ी ही बैठी है, तू मेरे साथ चल। राजा मेरी बात मानते हैं, मैं तेरा और तेरी माँ का प्रबंध करवा दूंगा। नारद जी की बातों को सुनकर ध्रुव की भगवत भजन में और दृढ़ता हो गई कि देखो, भगवान की तरफ चलने से नारद जी भी इतनी बात कहते हैं, अब ये मुझे घर चलने के लिए कहते हैं, पर पहले ये कहाँ गए थे? ध्रुव ने नारद जी से कहा कि महाराज, मैं तो अब भगवान का भजन ही करूंगा। ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय देखकर नारद जी ने उनको द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः दिया और चतुर्भुज भगवान विष्णु का ध्यान बताकर मधुवन में जाकर भजन करने की आज्ञा दी। ध्रुव जी ने मधुवन में जाकर ऐसी निष्ठा से भजन किया कि उनकी निष्ठा को देखकर 6 महीने की अवधि के भीतर ही भीतर भगवान ध्रुव के सामने प्रकट हो गए। भगवान ने ध्रुव जी को राजगद्दी का वरदान दिया, पर इस वरदान से ध्रुव जी विशेष राजी नहीं हुए। भजन से अंतःकरण शुद्ध होने के कारण उनको धन यानी राज्य के लिए भगवान की तरफ चलने में बड़ी लज्जा हुई कि मैंने बड़ी गलती की। तात्पर्य यह हुआ कि ध्रुव जी को तो पहले राजा की गोद में बैठने की इच्छा हुई, पर उन्होंने उस इच्छा की पूर्ति का मुख्य उपाय भगवान का भजन ही माना। भजन करने से उनको राज्य मिल गया और इच्छा मिट गई। इस तरह अर्थार्थी भक्त केवल भगवान की तरफ ही लगता है। आजकल जो धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी आदि करते हैं, वे भी धन के लिए समय समय पर भगवान को पुकारते हैं। वे अर्थार्थी तो हैं, पर भगवान के भक्त नहीं हैं। वे तो झूठ, कपट, बेईमानी आदि के भक्त हैं, क्योंकि उनका पाप के बिना, झूठ कपट के बिना काम नहीं चलता। इस तरह झूठ कपट आदि पर जितना विश्वास है, उतना विश्वास भगवान पर नहीं है। जो केवल भगवान के ही परायण हैं और जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, परंतु कभी कभी पूर्व संस्कारों से अथवा किसी कारण से जिनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, वे भी अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। उनकी अनुकूलता की इच्छा ही अर्थार्थीपन है। आर्त भक्त प्राण संकट आने पर, आफत आने पर, मन के प्रतिकूल घटना घटने पर जो दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं और दुख को दूर करना केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी उपाय को काम में नहीं लेते, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में उत्तरा का दृष्टांत लेना ठीक बैठता है, कारण कि जब उस पर आफत आई तब उसने भगवान के सिवाय अन्य किसी उपाय का सहारा नहीं लिया। अन्य उपायों की तरफ उसकी दृष्टि ही नहीं गई, उसने केवल भगवान का ही सहारा लिया। तात्पर्य यह हुआ कि सकाम भाव रहने पर भी आर्त भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहते हैं। जो भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, पर प्रतिकूल परिस्थिति आने पर इच्छा हो जाती है कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, यह प्रतिकूलता मिट जाए तो बहुत अच्छा है। इस प्रकार प्रतिकूलता मिटाने का भाव पैदा होने से वे भी आर्त भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त जिसमें अपने स्वरूप को, भगवत तत्व को जानने की जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है। इस प्रकार तत्व को जानने के लिए शास्त्र, गुरु अथवा पुरुषार्थ यानी श्रवण, मनन, निधिध्यासन आदि उपायों का भी आश्रय न रखते हुए केवल भगवान के आश्रित होकर उस तत्व को केवल भगवान से ही जो जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वही होते हैं जिसका जिज्ञास्य केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति ही होती है, अर्थात उपेय और उपाय में अनन्यता होती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता श्रीमद् भागवत 11:7 से 30 के नाम से प्रसिद्ध है।
जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, परंतु कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में यह भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, वे भी जिज्ञासु कहलाते हैं। ज्ञानी, ज्ञानी भक्त यानी प्रेमी भक्त, अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु, तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए यहाँ च अव्यय आया है। ज्ञानी भक्त को अनुकूल से अनुकूल और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि सब भगवत स्वरूप ही दिखते हैं, अर्थात उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवत लीला ही दिखती है। जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता हटाने, बोध प्राप्त करने आदि किसी तरह की कभी किंचित मात्र भी इच्छा होती ही नहीं। भगवान तो केवल भक्तों के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ऐसे ही ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त में किंचित मात्र भी कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। ज्ञानी भक्त अर्थात प्रेमी भक्त में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। देवर्षि नारद जी ने भी यथा व्रज गोपिका नाम भक्ति सूत्र 21 कहकर गोपियों को प्रेमी भक्त का आदर्श माना है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था। प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा और जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वे भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी यह भावना रहती है कि अन्य उपायों से धन मिल सकता है, दुख दूर हो सकता है, जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध न होने से उनमें प्रेम जागृत नहीं होता और उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। भगवान ने जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा अर्पित कर रखा है और जीव से कभी कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा की कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए भगवान ही वास्तव में प्रेम करते हैं। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की कोई अभिलाषा नहीं रहती, तब वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहा जाता है। अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग नहीं रहती, प्रत्युत उसकी जगह केवल भगवान की सत्ता ही रह जाती है। यहाँ विशेष बात यह है, 4 लड़के खेल रहे थे। इतने में उनके पिताजी 4 आम लेकर आए। उनको देखते ही एक लड़का आम मांगने लग गया और एक लड़का आम लेने के लिए रो पड़ा। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया। तीसरा लड़का न तो रोता है न मांगता है, केवल आम की तरफ देखता है, और चौथा लड़का आम की तरफ न देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही मस्ती में खेल रहा है। उन दोनों को भी पिताजी ने एक एक आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है। यहाँ आम मांगने वाला लड़का अर्थार्थी है, रोने वाला लड़का आर्थ है, केवल आम की तरफ देखने वाला जिज्ञासु है और आम की परवाह न करके खेल में लगे रहने वाला लड़का ज्ञानी है। ऐसे ही अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्थ भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर कराना चाहता है, जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी ये चारों ही भक्त भगवाननिष्ठ हैं, अतः इनको योग भ्रष्ट मनुष्य में नहीं लिया जा सकता। गीता 6 अध्याय का 41वां-42वां श्लोक। ऐसे ही अर्थार्थी और आर्थ ये दोनों सकाम मनुष्यों से अलग हैं, क्योंकि इन दोनों भक्तों में भगवान का आश्रय मुख्य है। सकाम मनुष्य कामना पूर्ति में ही लगे रहने के कारण हृत ज्ञानाहा है। गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। इसलिए उनको आसुरी संपत्ति वाले मनुष्यों में लिया गया है। यद्यपि अर्थार्थी आदि भक्तों में जो कुछ न्यूनाधिकता है वह कामना के कारण ही है, परंतु कामना होते हुए भी वे हृत ज्ञानाहा नहीं है। उनको तो भगवान ने सुकृतिनः और उदारा कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। जो भगवान के शरण होते हैं उनमें सकाम भाव भी हो सकता है, परंतु उनमें मुख्यतः भगवान निष्ठा होने की ही होती है। इसलिए उनकी भगवान के साथ जितनी जितनी घनिष्ठता होती जाती है उतना उतना ही उनमें सकाम भाव मिटता जाता है और विलक्षणता आती जाती है। इसलिए उनको भगवान ने उदाराहा कहा है और ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। दूसरी बात, भगवान के साथ अपनापन मानने के समान दूसरा कोई साधन नहीं है, कोई योग्यता नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई अधिकारिता नहीं है। भगवान का प्राणी मात्र पर अपनापन सदा से है और सदा ही रहेगा। उस अपनेपन को केवल प्राणी ही भूला है और उसने भूल से संसार के साथ अपनापन मान लिया है। अतः इस भूल से किए हुए अपनेपन को हटाना है
और प्रभु के साथ जो स्वतः सिद्ध अपनापन है उसको मानना है। प्रभु को अपना मानने में मन बुद्धि आदि किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, जबकि दूसरे साधनों में मन बुद्धि आदि की सहायता लेनी पड़ती है। भगवान के साथ अपनापन होने पर अर्थात मैं केवल भगवान का ही हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर साधक भक्त को अपने कहलाने वाले अंतःकरण में भावों की गुणों की कमी भी दिख सकती है, पर भगवान के साथ अपनापन होने से वह टिकेगी नहीं। एक बात और, साधक भक्त में कुछ गुणों की कमी रहने पर भी भगवान की दृष्टि केवल अपनेपन पर ही जाती है, गुणों की कमी पर नहीं, कारण कि भगवान के साथ हमारा जो अपनापन है वह वास्तविक है। भगवान का अपनापन तो दुष्ट से दुष्ट मनुष्य पर भी वैसा ही है। इसलिए 16वें अध्याय में आसुरी प्रकृति वालों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि क्रूर द्वेष करने वाले नराधम दुष्टों को मैं आसुरी योनियों में गिराता हूँ। इस प्रकार भगवान उनको आसुरी योनियों में गिराकर शुद्ध करते हैं। जैसे माता अपने बच्चे को स्नान कराती है तो उसकी सम्मति नहीं लेती, ऐसे ही उनको शुद्ध करने के लिए भगवान उनकी सम्मति नहीं लेते, क्योंकि भगवान का उन पर अपनापन है। भगवान के साथ अपनापन का संबंध पहले से ही है। फिर भी कोई कामना उत्पन्न हो जाती है तो भक्त का भगवान के साथ अपनेपन का संबंध मुख्य होता है और कामना गौण होती है। इस दृष्टि से ये भक्त पहली श्रेणी के हैं। भगवान का संबंध तो पहले से ही है, पर समय समय पर कामना उत्पन्न हो जाती है जिसकी पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। जब दूसरों से कामना की पूर्ति नहीं होती तब अंत में भगवान से चाहते हैं। इस तरह अनन्यता की कमी होने के कारण ये भक्त दूसरी श्रेणी के हैं। जहाँ केवल कामना पूर्ति के लिए ही भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाता है, वहाँ कामना मुख्य होती है और भगवान का संबंध गौण होता है। इस दृष्टि से ये भक्त तीसरी श्रेणी के हैं। मार्मिक बात, कामना दो तरह की होती है, पारमार्थिक और लौकिक। और पारमार्थिक कामना भी दो तरह की होती है, मुक्ति यानी कल्याण की और भक्ति यानी भगवत प्रेम की। जो मुक्ति की कामना है उसमें तत्व को जानने की इच्छा होती है, जिसे जिज्ञासा कहते हैं। यह जिज्ञासा जिसमें होती है वह जिज्ञासु होता है। गहरा विचार किया जाए तो जिज्ञासा कामना नहीं है, क्योंकि वह अपने स्वरूप को अर्थात तत्व को जानना चाहता है जो वास्तव में उसकी आवश्यकता है। आवश्यकता उसको कहते हैं जो अवश्य पूरी होती है और पूरी होने पर दूसरी आवश्यकता पैदा नहीं होती। यह आवश्यकता सत विषय की होती है। दूसरी कामना प्रभु प्रेम प्राप्ति की होती है। उसको प्राप्ति तो कहते हैं, पर वास्तव में वह प्राप्ति अपने लिए नहीं होती, प्रत्युत प्रभु के लिए ही होती है। उसमें अपना किंचित मात्र प्रयोजन नहीं रहता, प्रभु के समर्पित होने का ही प्रयोजन रहता है। प्रेमी तो अपने आप को प्रभु के समर्पित कर देता है, जो कि उसी का अंश है। ये दोनों ही पारमार्थिक कामनाएं वास्तव में कामना नहीं है। लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, सुख प्राप्ति करने की और दुख दूर करने की। शरीर को आराम मिले, जीते जी मेरा आदर सत्कार होता रहे और मरने के बाद मेरा नाम अमर हो जाए, मेरा स्मारक बन जाए। कोई ग्रंथ बना दे जिसको लोग देखते रहें, पढ़ते रहें और यह जान जाएं कि ऐसा कोई विलक्षण मनुष्य हुआ है। मरने के बाद स्वर्ग आदि में भोग भोगते रहें, आदि आदि लौकिक सुख प्राप्ति की कामनाएं होती हैं। ऐसी कामनाओं से तो वासना ही बढ़ती है, जिससे बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। यह कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए यह त्याज्य है। दूसरी कामना दुख दूर करने की है, और दुख तीन प्रकार के होते हैं, आधि दैविक दुख, आधि भौतिक दुख और आध्यात्मिक दुख। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, सर्दी, गर्मी, वायु आदि से जो दुख होता है उसको आधि दैविक दुख कहते हैं। यह दुख देवताओं के अधिकार से होता है। सिंह, सांप, चोर आदि प्राणियों से जो दुख होता है उसको आधि भौतिक दुख कहते हैं। शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होता है वह आध्यात्मिक दुख होता है। इन दुखों को दूर करने की और सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति नहीं होती, और पूर्ति हो भी जाती है तो दूसरी नई कामना पैदा हो जाती है और अंत में अपूर्ति ही बाकी रहती है। इसलिए इन दोनों कामनाओं की पूर्ति किसी भी मनुष्य की कभी भी नहीं हुई, न होती है और न भविष्य में ही पूरी होने वाली है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि 14वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वे शरण लेने वाले भक्त कौन है, इसको अब इस श्लोक में बताते हैं। पूर्व श्लोक में दुष्कृति मनुष्यों की और इस श्लोक में सुकृति मनुष्यों की बात आई है, जो हमारे से अलग है। उस संसार को अपना मानना सबसे बड़ा दुष्कृत अर्थात पाप है, और जो हमारे से अभिन्न है उन भगवान को अपना मानना सबसे बड़ा सुकृत अर्थात पुण्य है। अतः जो संसार को अपना मानते हैं वे दुष्कृति हैं, और जो भगवान को अपना मानते हैं वे सुकृति हैं। भोगी मनुष्य भगवान में नहीं लगता, इसलिए अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, पर भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता।
कारण कि भोगार्थी में संसार की लिप्तता अधिक होती है और अर्थार्थी में लिप्तता कम होती है तथा भगवान की मुख्यता होती है। कुछ अंश में भगवान के सिवाय अन्य सत्ता की मान्यता होने के कारण ही भक्त अर्थार्थी, आर्थ अथवा जिज्ञासु होता है। अगर अन्य सत्ता की मान्यता सर्वथा न हो तो वह ज्ञानी यानी प्रेमी हो जाता है। तात्पर्य है कि भगवान के सिवाय दूसरी सत्ता मानने से ही ये चार भेद होते हैं। वास्तव में एक भगवान की सत्ता के सिवाय दूसरी सत्ता संभव ही नहीं है। जो विज्ञान सहित ज्ञान को अर्थात परमात्मा के समग्र रूप को जानना चाहता है वह जिज्ञासु है। जिज्ञासु भगवान के ऐश्वर्य, प्रभाव, सामर्थ्य को जानना चाहता है। इसलिए भगवान की लीला कथा में उसको विशेष रस आता है। भगवान ने मुमुक्षु पद न देकर जिज्ञासु पद दिया है, क्योंकि मुमुक्षु तो केवल तत्व ज्ञान चाहने वाला ही हो सकता है, पर जिज्ञासु ज्ञान चाहने वाला भी हो सकता है और भक्ति चाहने वाला भी। मुमुक्षु में अपने कल्याण की बात मुख्य होती है और जिज्ञासु भक्त में अपने को भगवान के अर्पित करने की बात मुख्य होती है। मुमुक्षु को ब्रह्म का ज्ञान होता है और जिज्ञासु भक्त को वासुदेव सर्वम का ज्ञान होता है। तत्व ज्ञानी को तो ब्रह्म का ज्ञान होता है, पर भक्त को समग्र का ज्ञान होता है। गीता इसी अध्याय का 29वां 30वां श्लोक। अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु में क्रमशः संसार का संबंध घटता जाता है और परमात्मा का संबंध बढ़ता जाता है। जब तक जीव जगत को धारण किए रहता है तभी तक अर्थार्थी, आर्थ और जिज्ञासु रहता है। जब वह जगत को धारण नहीं करता तब केवल ज्ञानी रहता है। जिस भक्त को सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार परमात्मा के समग्र रूप का ज्ञान हो गया है, उसको यहाँ ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वें श्लोक में ज्ञानवान कहा गया है। अर्थार्थी प्राप्त परिस्थिति में संतोष न करके धन चाहता है। आर्थ प्राप्त परिस्थिति में संतोष तो करता है, पर दुख आने पर उससे दुख सहा नहीं जाता। अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता नहीं है, प्रत्युत भगवान की मुख्यता है। उसमें धन की इच्छा तो रहती है, पर उस इच्छा को वह केवल भगवान से ही पूरी कराना चाहता है, कारण कि भगवान में कोई कमी नहीं है। अपरा प्रकृति है तो भगवान की ही। आर्थ भी अपना दुख केवल भगवान से ही दूर करना चाहता है। जिज्ञासु भी केवल भगवान से ही अपनी जिज्ञासा की पूर्ति करना चाहता है। परंतु जब भक्त में ऐसी उत्कट अभिलाषा रहती है कि मुझे केवल भगवान ही प्यारे लगे, तब उसमें अर्थार्थीपना, आर्थपना और जिज्ञासुपना नहीं रहता और वह ज्ञानी अर्थात प्रेमी हो जाता है। अर्थार्थी का तो अर्थ से निरंतर संबंध रहता है, क्योंकि अर्थ की वासना हरदम रहती है, परंतु आर्थ का दुख से निरंतर संबंध नहीं रहता, क्योंकि दुख हरदम नहीं रहता। जिज्ञासु को सुख दुख की परवाह नहीं होती, अतः वह न तो सुख के आने की इच्छा करता है और न दुख के जाने की इच्छा करता है। अर्थार्थी और आर्थ दोनों जिज्ञासु होकर ज्ञानी हो जाते हैं। अर्थार्थी भक्त को जब अर्थ मिलता है तब उसको अपनी भूल पर पश्चाताप होता है, जैसे ध्रुव जी को राज्य मिलने पर पश्चाताप हुआ था। परंतु आर्थ भक्त को उतना पश्चाताप नहीं होता, प्रत्युत उसमें यह भाव रहता है कि भगवान दुख दूर करने वाले हैं। जैसे द्रौपदी और गजेंद्र की रक्षा होने पर उनको पश्चाताप नहीं हुआ, प्रत्युत भगवान की तरफ ही उनकी वृत्ति रही। आर्थ भक्त आए हुए दुख को सह नहीं सकता, यह उसकी कमजोरी है। जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। उसको मुक्ति, तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। परंतु ज्ञानी भक्त की दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय अन्य सत्ता लेश मात्र भी नहीं होती, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, गीता 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। श्लोक में वर्णित चारों भक्तों में से ज्ञानी भक्त की विशेषता का विशद वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहम स च मम प्रियः। श्री भगवान बोले, उन चार भक्तों में मुझ में निरंतर लगा हुआ अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तेषां ज्ञानी नित्य युक्तः, यानी अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी भक्तों में ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य युक्त है, अर्थात वह सदा सर्वदा केवल भगवान में ही लगा रहता है। भगवान के सिवाय दूसरे किसी में वह किंचित मात्र भी नहीं लगता। जैसे गोपियां गाय दूहते, दही बिलोते, धान कूटते आदि सभी लौकिक कार्य करते हुए भी भगवान श्री कृष्ण में चित्त वाली रहती हैं, ऐसे ही वह ज्ञानी भक्त
लौकिक और पारमार्थिक सब क्रियाएं करते समय सदा सर्वदा भगवान से जुड़ा रहता है। भगवान का संबंध रखते हुए ही उसकी सब क्रियाएं होती हैं। एक भक्तिर विशिष्यते, उस ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त का आकर्षण केवल भगवान में होता है। उसकी अपनी कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं रहती, इसलिए वह श्रेष्ठ है। अर्थार्थी आदि भक्तों में पूर्व संस्कार के कारण जब तक व्यक्तिगत इच्छाएं उत्पन्न होती रहती हैं, तब तक उनकी एक भक्ति नहीं होती, अर्थात केवल भगवान में प्रेम नहीं होता। परंतु उन भक्तों में इन इच्छाओं को नष्ट करने का भाव भी होता रहता है, और उन इच्छाओं के सर्वथा नष्ट होने पर सभी भक्त भगवान के प्रेमी और भगवान के प्रेमास्पद हो जाते हैं। वहाँ भक्त और भगवान में द्वैत का भाव न रहकर प्रेमाद्वैत यानी प्रेम में अद्वैत हो जाता है। ऐसे ही चारों भक्त भगवान में नित्य निरंतर लगे रहते हैं, परंतु 3 भक्तों के भीतर में कुछ न कुछ व्यक्तिगत इच्छा रहती है। जैसे अर्थार्थी भक्त अनुकूलता की इच्छा करते हैं, आर्त भक्त प्रतिकूलता को मिटाने की इच्छा करते हैं, और जिज्ञासु भक्त अपने स्वरूप को या भगवत तत्व को जानने की इच्छा करते हैं। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त में अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, अतः वह एक भक्ति है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः। उस ज्ञानी यानी प्रेमी भक्त को मैं अत्यंत प्यारा हूँ। उसमें अपनी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, केवल मेरे में प्रेम है, इसलिए वह मुझे अत्यंत प्यारा है। वास्तव में तो भगवान का अंश होने से सभी जीव स्वाभाविक ही भगवान के प्यारे हैं। भगवान के प्यार में कोई निजी स्वार्थ नहीं है। जैसे माता अपने बच्चों का पालन करती है, ऐसे ही भगवान बिना किसी कारण के सबका पालन पोषण और प्रबंध करते हैं। परंतु जो मनुष्य किसी कारण से भगवान से सम्मुख हो जाते हैं, उनकी उस सम्मुखता के कारण भगवान में उनके प्रति एक विशेष प्रियता हो जाती है। जब भक्त सर्वथा निष्काम हो जाता है, अर्थात उसमें लौकिक पारलौकिक किसी तरह की भी इच्छा नहीं रहती, तब उसमें स्वतः सिद्ध प्रेम पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है। पूर्ण रूप से जागृत होने का अर्थ है कि प्रेम में किंचित मात्र भी कमी नहीं रहती। प्रेम कभी समाप्त भी नहीं होता, क्योंकि वह अनंत और प्रतिक्षण वर्धमान है। प्रतिक्षण वर्धमान का तात्पर्य है कि प्रेम में प्रतिक्षण अलौकिक विलक्षणता का अनुभव होता रहता है, अर्थात इधर पहले हमारी दृष्टि गई ही नहीं, इधर हमारा ख्याल गया ही नहीं, अभी दृष्टि गई। इस तरह प्रतिक्षण भाव और अनुभव होता ही रहता है, इसलिए प्रेम को अनंत बताया गया है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि भगवान ने अपने प्रेमी भक्त को ज्ञानी नाम से इसलिए कहा है कि सब कुछ परमात्मा ही है, यही वास्तविक और अंतिम ज्ञान है, इससे आगे कुछ नहीं है। इसलिए ऐसा अनुभव करने वाला प्रेमी भक्त ही वास्तविक ज्ञानी है। इसी अध्याय का 19वां श्लोक। कारण कि ऐसे भक्त की दृष्टि में एक परमात्मा के सिवाय दूसरी सत्ता है ही नहीं, जबकि विवेकी मनुष्य की दृष्टि में सत्य और असत 2 सत्ता रहती है। तात्पर्य है कि यहाँ ज्ञानी शब्द जीवन मुक्त तत्व ज्ञानी के लिए नहीं आया है, प्रत्युत वासुदेव सर्वम का अनुभव करने वाले ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त के लिए आया है। गीता में भगवान ने मुख्य रूप से भक्त को ही ज्ञानी कहा है, इसी अध्याय का 16वां 17वां और 18वां श्लोक, क्योंकि वही अंतिम और असली ज्ञानी है। उसका केवल भगवान में ही प्रेम होता है, इसलिए वह श्रेष्ठ है। एक भक्तिर विशिष्यते, भगवान का अर्थार्थी भक्त अनित्य युक्त यानी निरंतर भगवान में न लगा हुआ होता है। अर्थार्थी भक्त की अपेक्षा आर्थ भक्त कम अनित्य युक्त होता है। आर्थ भक्त की अपेक्षा भी जिज्ञासु भक्त कम अनित्य युक्त होता है, परंतु ज्ञानी भक्त सर्वथा नित्य युक्त होता है। प्रियो ही ज्ञानी नोत्यर्थम अहम स च मम प्रियः पदों का तात्पर्य है कि वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर फिर भक्त और भगवान दोनों में परस्पर प्रेम ही प्रेम शेष रहता है। इसी को शास्त्रों में प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम, अनंत रस आदि नामों से कहा गया है। श्लोक में भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया, तो इससे यह असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। श्री भगवान बोले, पहले कहे हुए सब के सब यानी चारों ही भक्त बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, परंतु ज्ञानी यानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। कारण कि वह मुझसे अभिन्न और जिससे श्रेष्ठ दूसरी कोई गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है। उदारा सर्व एवैते, ये सब के सब भक्त उदार है, श्रेष्ठ भाव वाले हैं। भगवान ने यहाँ जो उदारा शब्द का प्रयोग किया है,
उसमें कई विचित्र भाव हैं। पहला भाव, चौथे अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि भक्त जिस प्रकार मेरे शरण होते हैं उसी प्रकार मैं उनको आश्रय देता हूँ। भक्त भगवान को चाहते हैं और भगवान भक्त को चाहते हैं, परंतु इन दोनों में पहले भक्त ने ही संबंध जोड़ा है और जो पहले संबंध जोड़ता है वह उदार होता है। तात्पर्य यह है कि भगवान संबंध जोड़े या न जोड़े इसकी भक्त परवाह नहीं करता। वह तो अपनी तरफ से पहले संबंध जोड़ता है और अपने को समर्पित करता है, इसलिए वह उदार है। दूसरा भाव, देवताओं के भक्त सकाम भाव से विधि पूर्वक यज्ञ दान तप आदि कर्म करते हैं तो देवताओं को उनकी कामना के अनुसार वह चीज देनी ही पड़ती है, क्योंकि देवता लोग उनका हित अहित नहीं देखते। परंतु भगवान का भक्त अगर भगवान से कोई चीज मांगता है तो भगवान अगर उचित समझे तो वह चीज दे देते हैं, अर्थात देने से उसकी भक्ति बढ़ती हो तो दे देते हैं और भक्ति न बढ़ती हो, संसार में फसावट होती हो तो नहीं देते, कारण कि भगवान परम पिता हैं और परम हितैषी हैं। तात्पर्य यह हुआ कि अपनी कामना की पूर्ति हो अथवा न हो तो भी वे भगवान का ही भजन करते हैं, भगवान के भजन को नहीं छोड़ते। यह उनकी उदारता है। तीसरा भाव, संसार के भोग और रुपए पैसे प्रत्यक्ष सुखदायी दिखते हैं और भगवान के भजन में प्रत्यक्ष जल्दी सुख नहीं दिखता, फिर भी संसार के प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अर्थात भोग भोगने और संग्रह करने की लालसा को छोड़कर भगवान का भजन करते हैं। यह उनकी उदारता है। चौथा भाव, भगवान ने दरबार में मांगने वालों को भी उदार कहा है। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई, विनय पत्रिका 165:5। अर्थात कोई कुछ मांगता है, कोई धन चाहता है, कोई दुख दूर करना चाहता है, ऐसे मांगने वाले भक्तों को भी भगवान उदार कहते हैं। यह भगवान की विशेष उदारता है। पांचवा भाव, भक्तों का लौकिक पारलौकिक कामना पूर्ति के लिए अन्य किसी तरफ किंचित मात्र भी भाव नहीं जाता, वे केवल भगवान से ही कामना पूर्ति चाहते हैं। भक्तों का यह अनन्य भाव ही उनकी उदारता है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, यहाँ तू पद से ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की विलक्षणता बताई है कि दूसरे भक्त तो उदार हैं ही, पर ज्ञानी को उदार क्या कहें, वह तो मेरा स्वरूप ही है। स्वरूप में किसी निमित्त से किसी कारण विशेष से प्रियता नहीं होती, प्रत्युत अपना स्वरूप होने से स्वतः स्वाभाविक प्रियता होती है। प्रेम में प्रेमी अपने आप को प्रेमास्पद पर न्योछावर कर देता है, अर्थात प्रेमी अपनी सत्ता अलग नहीं मानता। ऐसे ही प्रेमास्पद भी स्वयं प्रेमी पर न्योछावर हो जाते हैं, उनको इस प्रेमाद्वैत की विलक्षण अनुभूति होती है। ज्ञान मार्ग का जो अद्वैत भाव है वह नित्य निरंतर अखंड रूप से शांत सम रहता है, परंतु प्रेम का जो अद्वैत भाव है वह एक दूसरे की अभिन्नता का अनुभव कराता हुआ प्रतिक्षण वर्धमान रहता है। प्रेम का अद्वैत भाव एक होते हुए भी दो है और दो होते हुए भी एक है, इसलिए प्रेम तत्व अनिर्वचनीय है। शरीर के साथ सर्वथा अभिन्नता यानी एकता मानते हुए भी निरंतर भिन्नता बनी रहती है और भिन्नता का अनुभव होने पर भी भिन्नता बनी रहती है। इसी तरह प्रेम तत्व में भिन्नता रहते हुए भी अभिन्नता बनी रहती है और अभिन्नता का अनुभव होने पर भी अभिन्नता बनी रहती है। जैसे नदी समुद्र में प्रविष्ट होती है तो प्रविष्ट होते ही नदी और समुद्र के जल की एकता हो जाती है, ऐसा होने पर भी दोनों तरफ से जल का एक प्रवाह चलता रहता है, अर्थात कभी नदी का समुद्र की तरफ और कभी समुद्र का नदी की तरफ एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। ऐसे ही प्रेमी का प्रेमास्पद की तरफ और प्रेमास्पद का प्रेमी की तरफ प्रेम का एक विलक्षण प्रवाह चलता रहता है। उनका नित्य योग में वियोग और वियोग में नित्य योग, इस प्रकार प्रेम की एक विलक्षण लीला अनंत रूप से अनंत काल तक चलती रहती है। उसमें कौन प्रेमास्पद है और कौन प्रेमी है इसका ख्याल नहीं रहता, वहाँ दोनों ही प्रेमास्पद हैं और दोनों ही प्रेमी हैं। यही ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम पदों का तात्पर्य है। आस्थितस् सही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम, क्योंकि जिससे उत्तम कोई गति हो ही नहीं सकती, ऐसे सर्वोपरि मेरे में ही उसकी दृढ़ स्थिति है। केवल भगवान ही मेरे हैं, इस प्रकार मेरे में उसका जो अपनापन है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर किंचित मात्र भी फर्क नहीं पड़ता, प्रत्युत वह अपनापन दृढ़ होता है और बढ़ता ही चला जाता है। वह युक्तात्मा है, अर्थात वह किसी भी अवस्था में मेरे से अलग नहीं होता, प्रत्युत सदा मेरे से अभिन्न रहता है। यहाँ परिशिष्ट भाव यह है कि सांसारिक अर्थार्थी भगवान को छोड़कर केवल अर्थ को ही चाहता है, अतः वह झूठ कपट बेईमानी आदि का भक्त होता है। उसके भीतर धन का महत्व ज्यादा होने से वह उदार नहीं होता, प्रत्युत महान कृपण होता है, अतः उसके लिए उदार शब्द लागू ही नहीं होता।
परंतु जो अर्थार्थी भगवान का भक्त होता है उसके भीतर अर्थ का महत्व न होकर भगवान का महत्व होता है, इसलिए उसमें कृपणता नहीं होती, प्रत्युत उदारता होती है। अतः उसको भगवान ने यहाँ उदार कहा है। यहाँ उदार भाव का अर्थ है त्याग। अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त संसार यानी भोग और संग्रह को छोड़कर भगवान में लग गए, यह उनका त्याग है, इसलिए वे सभी उदार हैं। उदारा सर्व एवैते, एकमात्र भगवान का संबंध मुख्य होने से अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त भी आगे चलकर स्वतः ज्ञानी हो जाते हैं। एक मार्मिक बात है कि भगवान को न मानना कामना से भी अधिक दोषी है। जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं उनमें यदि कामना रह जाए तो वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। गतागतम काम कामा लभन्ते, गीता 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। परंतु जो केवल भगवान का ही भजन करते हैं उनमें यदि कामना रह भी जाए तो भगवान की कृपा और भजन के प्रभाव से वे भगवान को ही प्राप्त होते हैं। कारण कि मनुष्य का किसी भी तरह भगवान से संबंध जुड़ जाए तो वह भगवान को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह मूल में भगवान का ही अंश है। अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त, इन तीनों को ही भगवान ने यहाँ उदार कहा है। परंतु जो भगवान के सिवाय अन्य का भजन करने वाले हैं उनको भगवान ने उदार न कहकर अल्प मेधा कहा है, इसी अध्याय का 23वां श्लोक। और उनके भजन को अविधि पूर्वक किया गया बताया है, गीता 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। देवताओं को भगवान से अलग समझने के कारण अर्थात देवताओं में भगवत बुद्धि न होने के कारण तथा कामना भी होने के कारण उनकी उपासना अविधि पूर्वक है। तात्पर्य है कि सब में भगवत बुद्धि न होना सकाम भाव से भी अधिक घातक है, क्योंकि चेतन के साथ संबंध नहीं हुआ। तत्व ज्ञानी को ब्रह्म से तात्विक एकता अर्थात सधर्मता होती है, परंतु भक्त की भगवान के साथ आत्मीय एकता होती है। ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, तत्व ज्ञानी की तात्विक एकता यानी सधर्मता में जीव और ब्रह्म में अभेद हो जाता है। अर्थात जैसे ब्रह्म सत्य चित आनंद स्वरूप है, ऐसे वह भी सत्य चित आनंद स्वरूप हो जाता है और एक तत्व के सिवाय कुछ नहीं रहता। परंतु भक्त की आत्मीय एकता में जीव और भगवान में अभिन्नता हो जाती है। अभिन्नता में भक्त और भगवान एक होते हुए भी प्रेम के लिए दो हो जाते हैं। उनमें दोनों ही प्रेमी और दोनों ही प्रेमास्पद होते हैं, इसलिए वे दो होते हुए भी एक ही रहते हैं। जीव परमात्मा का अंश है, अतः वह परमात्मा से जितना जितना दूर जाता है उतना उतना अहंकार दृढ़ होता जाता है और वह ज्यों-ज्यों परमात्मा की तरफ आता है त्यों-त्यों अहंकार मिटता जाता है। स्वरूप में स्थित होने पर भी सूक्ष्म अहम की गंध रह सकती है, परंतु प्रेम में परमात्मा के साथ अभिन्नता यानी आत्मीयता होने पर जीव का अपरा प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और अहंकार सर्वथा मिट जाता है, क्योंकि अहंकार अपरा प्रकृति का ही कार्य है। इसलिए भगवान ने कहा है ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। अर्थार्थी भक्त, आर्त भक्त और जिज्ञासु भक्त में क्रमशः अपनी स्वतंत्र सत्ता यानी अहमता कम होती जाती है और ज्ञानी में अपनी स्वतंत्र सत्ता बिल्कुल नहीं रहती। इसलिए त्वात्मैव पद का तात्पर्य है कि प्रेमी भक्त की स्वतंत्र सत्ता नहीं रही, प्रत्युत केवल भगवान ही रहे, अर्थात प्रेमी के रूप में साक्षात भगवान ही है। मामेवान उत्तमाम गतिम, भगवान से बढ़कर उत्तम गति और कोई नहीं है। गति शब्द के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। यहाँ गति शब्द प्राप्ति के अर्थ में आया है। अंतिम प्रापणीय तत्व होने से भगवान सर्वोत्तम गति है। आस्थितः, एक दृढ़ता अभ्यास से होती है और एक दृढ़ता स्वतः होती है। जैसे मात्र प्राणियों में मैं हूँ, इस प्रकार अपने आप में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है, ऐसे ही ज्ञानी भक्त की भगवान में स्वतः दृढ़ स्थिति होती है। श्लोक में कहे हुए ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त की वास्तविकता और उसके भजन का प्रकार भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। आगे का श्लोक लेकर हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर उपस्थित होंगे। अब मैं आपसे आज्ञा लूंगी। आप अपना ध्यान रखिए, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम श्री परमात्मा ने नमः।